back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about some question of T.S. Grewal of chapter Company Account. Issue of share at par. Question number 6. According to the authorized capital is 16,000 divided into a 1,60,000 equity share of 10 each. Out of this share 80,000 equity share were issued at the public at par. For thus full nominal value is payable to on application. All the share was subscribed by the public and the total was past the necessary entries. मतलब इसमें क्या रखा है कि जो हमारे 80,000 के शेयर है वो हमने इशू करे हैं पब्लिक को, फुल जो जितने भी अमाउंट है वो हमें एप्लीकेशन पर ही मिल गया है. तो हम एंट्री कैसे करेंगे इसकी? हम पहले तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन रिसीव. कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? 80,000 शेयर थे 80,000 इंटू पर शेयर कितना था 10 ऑफ ईच. टोटलिंग अमाउंट 8 लाख. T2 की एंट्री क्या होगी हमारी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नरेशन क्या आएगी? बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट सेम ही आएगी 8 लाख. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्या कहा हुआ है हमसे कि आशीष लिमिटेड है कोई एक इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन करती है, इनवाइटेड करती है एप्लीकेशन ऑफ 10,000 पर 1,000 ईच. एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल 30 और 20 50 और 2 70. 30 की बैलेंसिंग हमारी उसमें आएगी फर्स्ट कॉल पर. पास करनी है हमें रिक्वायर्ड एंट्रीज़. तो हम पहली एंट्री क्या करते हैं? T1 पहले तो यहाँ लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशीष लिमिटेड. पहली एंट्री क्या होगी? रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. नरेशन में क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड. अमाउंटिंग क्या आएगी हमारी? 10,000 के शेयर थे इनटू एप्लीकेशन पर शेयर की 20, तो ये हो गई वैल्यू हमारी 2 लाख. T2 क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंटिंग सेम ही रहेगी 2 लाख. थर्ड एंट्री क्या होती है हमारी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है नहीं, पार पर है, तो सीधे सीधे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंटिंग कैसे लेंगे हम इसकी, पूरे टोटल 10,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की थी 30 की, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3 लाख की, 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, T4 बैंक की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन में कहा है कि इक्विटी है तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, अमाउंट सेम ही आएगी 3 लाख एंड 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री T5 क्या थी, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 के शेयर थे इनटू पर शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल 20, अमाउंट आएगी हमारी 2 लाख। T6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंटिंग सेम ही आएगी 2 लाख। नेक्स्ट T7 शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अमाउंटिंग क्या आएगी, 10,000 पर शेयर, 10,000 इंटू बैलेंसिंग कितनी बची थी 30 की, कितनी हो गई 3 लाख। T8 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। नरेशन क्या आएगी, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट हमारी 3 लाख ही आएगी, 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा हुआ है, कोई नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड है, रजिस्टर है अथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइड इनटू 3,000 शेयर ऑफ 100 ईच, और विच द पब्लिक को कितने इशू किए हैं 3,000। अमाउंट कैसे है, एप्लीकेशन पर 30 है, अलॉटमेंट पर 40 है, 30 फर्स्ट कॉल पर है। दिस शेयर टोटली सब्सक्राइब्ड एंड द मनी ड्यूली रिसीव पास जनरल एंट्री प्लस प्रिपेयर करना है हमें कैश बुक। तो हम पहले जनरल कर लेते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड। T1 क्योंकि डेट वगैरह हमें दी हुई नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की होगी एप्लीकेशन रिसीव, हमें अमाउंटिंग देख लेंगे। एप्लीकेशन 3,000 इंटू 30,
3000 into 30, which amount is 90,000. 90,000. T second, transaction second, share application, debit to share capital. नरेशन का लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारी 90,000। 90,000। नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है? T3 शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। इसकी अमाउंट कितनी लिखेंगे हम लोग? पर 30,000, पर शेयर कितना था? 40 का। 3,000 इंटू 40, 1,20,000। 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री रिसीव की होगी T4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अमाउंट 120। 120। नेक्स्ट T5 शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे अब इसका ये देख लेते हैं। 3,000 इंटू 30, 3,000 इंटू 30 के अकॉर्डिंग लेंगे हम इसका अमाउंट। 90,000। 90,000। नेक्स्ट T6 रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। 90,000। 90,000। ये हमारे 8th क्वेश्चन। अब कर लेते हैं हम 9th क्वेश्चन। पहले रीड कर लेंगे। मॉडर्न लिमिटेड है, मॉडर्न मार्बल लिमिटेड। इसमें हमसे कहा गया है कि शेयर रजिस्टर ऑथराइज्ड कैपिटल के शेयर इतना है, डिवाइड करें 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ इतना प्रेफरेंस शेयर है। उसके बाद का है 1,000 इक्विटी शेयर एंड 500 प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर टू द पब्लिक। ये हमारा काम की चीज़ है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि इक्विटी शेयर 1,000 थे, 500 प्रेफरेंस शेयर थे। नेक्स्ट हमसे क्या कहा हुआ है? 10 एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन बोथ ऑफ द कॉल ईच 25 रुपये की हैं। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की अमाउंटिंग ऐसे है कि 25 रुपये की है एप्लीकेशन, और ये सब दिया हुआ है। ठीक, इसकी हमें समरी बनानी पड़ेगी। समरी बनाने के लिए मेरे को ये चीज़ हटानी पड़ेगी। समरी बना लेते हैं हम इसकी। समरी में हम लोग क्या क्या लिखेंगे इसमें कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं इशूइंग के, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, वो हमारे कितने हैं टोटल? 1,000। और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 500। 9% प्रेफरेंस शेयर। एप्लीकेशन
ये है आपकी इक्विटी शेयर पर 10 की, अलॉटमेंट है 40 की, बैलेंस फर्स्ट कॉल पर है जो कि 25, सेकंड कॉल भी है आपकी 25। प्रेफरेंस शेयर में क्या दिया हुआ था, एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 25 की, फर्स्ट कॉल, एक मिनट, फर्स्ट एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड कॉल, इसमें खाली फर्स्ट फाइनल कॉल ही है 50 की। ऑल द शेयर ऑफ अलॉटेड हुए हैं, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव, प्रिपेयर कैश बुक, पास नेसेसरी एंट्रीज ऑफ इशूइंग बैलेंस शीट। पहली एंट्री क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें या तो हम एक साथ कर लें या फिर अलग अलग करके कर सकते हैं। एक साइड कर लें हम इक्विटी शेयर एक साथ और फिर कर लें हम प्रेफरेंस शेयर की एक साथ, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स की ही हम एप्लीकेशन करेंगे और उसके नीचे ही प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन करेंगे। ये दो वे होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब इसमें कैश बुक हमें कहा हुआ है, कैश बुक बनाने के लिए तो इसमें कैश वाली जो एंट्री है वो हम पास नहीं करते हैं, सीधे नॉर्मल वाली एंट्री पास होती है। तो इक्विटी इसमें लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल करके, क्योंकि इसमें दोनों हैं, प्रेफरेंस भी और इक्विटी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर ही प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर दें या फिर यहाँ पर कैपिटल लिख के प्रेफरेंस शेयर दूसरी एंट्री में कर लें। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, मैं तो अलग अलग ही करता हूँ। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन में वही आएगा, बीइंग एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल, मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देख लेंगे कैसे आएगी इसकी, इक्विटी शेयर कर रहे हैं हम लोग अभी, पहले देख लेते हैं इक्विटी में 1000 शेयर थे, 1000 शेयर थे इंटू 10 के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10,000 की, 10,000 की। नेक्स्ट T2 में क्या करेंगे हम, T2 में हम प्रेफरेंस शेयर की करेंगे। अब T2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। नरेशन तो हमारी सेम ही रहेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप पूरा लिखना। ये हो गई हमारी नरेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसकी अमाउंट कैसे करेंगे हम लोग, 25 और कितने शेयर्स थे, हमारे कहाँ गया, प्रेफरेंस शेयर 500 थे, 500 इंटू 25, टोटल अमाउंट 12500, 12500। T3, अब मैं आपको कंबाइन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे होती है कंबाइन वाली। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो गई हमारी कंबाइन एंट्री। नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट ड्यू फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अमाउंटिंग अकॉर्डिंग करेंगे। 500 थे इनटू प्रेफरेंस शेयर में 25 की थी अलॉटमेंट। 1000 थे इनटू अलॉटमेंट कितने की थी 40 की। $40,000 और ये तो सिमिलर उसकी वे में ही हो जाएगी जैसे ऊपर की थी। 40,000 12500। नेक्स्ट T4 कंबाइन ही कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नरेशन क्या आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल कितने की दी थी हमें 50 की प्रेफरेंस शेयर और 25 की इक्विटी की 25 50 की प्रेफरेंस शेयर ऐसे ही दी थी। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 25,000 और ये भी आपकी हो जाएगी 25,000 की। दोनों चीज़ें 25,000। ठीक है। अब एक एंट्री और होगी प्रेफरेंस शेयर की सेकंड कॉल की, तो सॉरी इक्विटी की। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे 1000 शेयर थे इंटू 25 का था 25,000। अब बनाएंगे हम इसका कैश बुक का अकाउंट। कैश बुक का पहले पूरा फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग। कैश बुक की रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। आप भी पूरा फॉर्मेट बना के कीजिएगा, तभी वो अभी से आपकी हैबिचुअल हो जाएगा, ताकि आपको कुछ एग्ज़ामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। अब देख लेंगे कहाँ कहाँ थी। कैश की एंट्री तो सब में ही होगी ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी होगी, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर में भी होगी। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूँ। प्रेफरेंस, एक मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा ही कलर वैसा हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट देख लेते हैं प्रेफरेंस की कितनी थी।
ये है प्रेफरेंस की 12500 और एप्लीकेशन की थी 10,000। फिर आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितनी थी? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट थी 125 और 40,000 की थी इक्विटी। 12500 40,000 की इक्विटी। फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंटिंग देख लेंगे हम। इक्विटी की फ़र्स्ट कॉल की थी 25, इसकी भी थी 25। 25,000 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 25 की थी। ये भी पूरा टोटलिंग करेंगे, कर लेते हैं। 10,000 प्लस 12,500 प्लस 40,000 प्लस 12,500 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000। पूरा टोटल हो गया। टोटल अमाउंट हुआ है 150 और 150। ये हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 1,50,000 की अमाउंट। ये हो गया है पूरा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। 10 क्वेश्चन नंबर हमारे लिए प्रीमियम के लिए होगा, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेयर इशू एट प्रीमियम। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं TS ग्रेवाल के ही। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसमें हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। सीमा लिमिटेड है कोई, जिसने ऑफ़र किए हैं पब्लिक शेयर ऑफ 10,000, 25 ईच, पेबल ऑन 5 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम, 5 ऑन फर्स्ट कॉल and balance in equal to amount as invested to the 3 month. All the share applied for and allotted, all money received except the second and final call of on 200 and 400 share. Pass the journal entry, prepare cash book, ledger and also balance sheet of the company. अब इस केस में हमें एक नया टॉपिक और देखने को मिलता है, जो होता है कॉल्स एंड एरियर्स का। कॉल्स एंड एरियर्स अभी के लिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एंट्री समझा दूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स का। अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम कर लेते हैं, बाकी अगर आपको समझ ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से क्लियरिटी से ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। तो इसमें हमसे कह रखा है कि एप्लीकेशन जो है वो हमारी 10 लाख की है, वो 10,000 की है। इसको हम अब कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में अगर आ गया तो पहले एंट्री लिखेंगे हम T1 की, शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि प्रेफरेंस और इक्विटी कुछ दिया नहीं है तो 2 शेयर, सॉरी पहले तो रिसीव की एंट्री होगी, तो वो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या फिर शेयर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग से। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंट क्या आएगी हमारी, 10,000 के शेयर थे,
इंटू एप्लीकेशन पे कितनी है 5 की, अमाउंट आएगी हमारी 50,000। नेक्स्ट T2, ये होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो सेम ही आएगी 50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी T3, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। इसकी अमाउंट कैसे लेंगे हम लोग, 10,000 शेयर है। अब इसमें एक खासियत है कि प्रीमियम पर है ना, तो इसमें प्रीमियम भी जो है हमारा इंक्लूड हो जाएगा थर्ड एंट्री में। तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे ले लेंगे, 10,000 इंटू ये थी आपकी अलॉटमेंट की 10 की वैल्यू, जिसमें 5 थे प्रीमियम और 5 ही होगी आपकी कैपिटल की वैल्यू। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम रिसीव की, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री T4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या फिर शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। अमाउंट कितनी आएगी 50,000, सॉरी पूरी 1 लाख आएगी ना, क्योंकि प्रीमियम था तो प्रीमियम भी इंक्लूड ही होता है एक तरीके से कॉल में। फिर T5 में होगी हमारी फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या आएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे हम इसकी, अमाउंट होगी हमारी 10,000 तो शेयर थे, फर्स्ट कॉल पर कितने की थी 5 की, तो 10,000 इंटू 5 के अकॉर्डिंग 50,000। अब रिसीव की करेंगे इसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या आएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अमाउंटिंग सेम ही आ जाएगी 50,000 की। T7 एंट्री करेंगे हम, शेयर सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल में कॉल्स एंड एरियर्स भी हैं। शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर, सॉरी इसमें हमें वो भी करनी है ना, वो तो शायद हाँ वो हमारी उसमें होती है। तो टू शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल आपकी ड्यू। अमाउंटिंग कैसे करेंगे इसकी हम लोग, 10,000 इंटू सेकंड कॉल कितने की थी, कितने पर शेयर की थी सेकंड कॉल 5, तो इंटू 5, 10,000 इंटू 5 से हो जाएगी
ये हो जाएगी 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000 की एंट्री, 50,000 ही नीचे आ जाएगी। फिर एंट्री होगी हमारी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल। नरेशन क्या लिखेंगे हम, सेकंड कॉल रिसीव, सेकंड कॉल रिसीव्ड। अमाउंटिंग देख लेंगे हम इसकी, अब कैसे करनी है हमें। अमाउंटिंग देखते हैं, तो कितने की शेयर होल्डर थे जिन्होंने नहीं दी थी, 200 और 400 के अकॉर्डिंग। तो ये पूरे कितने हो गए, 500 ने नहीं दिए थे ना, तो 500 इंटू 5 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो, सॉरी 500 कह रहा हूँ, 200 के अकॉर्डिंग, 200 के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू आती है हमारी 10,000 इंटू 5 के अकॉर्डिंग। 10,000 में से 200 जाएंगे तो 9800 इंटू 5 के अकॉर्डिंग। वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी ये देख लेंगे हम लोग। इसकी वैल्यू आएगी 9800 इंटू 50 सॉरी 5, तो ये हो जाएगी 49,000 की। नेक्स्ट ये हो जाएगी आपकी 1000 पूरी 50,000। एक एंट्री और पास होगी अब हमारी इसकी, तो फॉर्मेट चाहिए होगा हमें नेक्स्ट पेज पर भी। कौन सी एंट्री होगी, T9। T9 फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू की एंट्री में हमें अमाउंट कितना आएगा, 10,000 शेयर थे इंटू 5 के अकॉर्डिंग 50,000। नेक्स्ट T10 बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें भी कोई एक शेयर होल्डर थे जिन्होंने पे नहीं किया था वैल्यू, तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। नरेशन क्या आएगी, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल रिसीव। अमाउंट क्या लेंगे हम लोग इसमें, 400 शेयर थे, 400 इंटू 5 टोटल 10,000 इंटू 5, 400 लेस होंगे तो कितना होगा, 9600 इंटू 5, टोटल तो 50,000 था। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,000, 48,000 आपका बैंक में रिसीव हो जाएगा। अब इन्होंने क्या रखा था कि कैश अकाउंट, कैश बुक भी बनाना है, तो इसलिए इन्होंने बैंक की एंट्री नहीं की होगी। अगर कैश बुक बनाना होता है तो बैंक की एंट्री नहीं करते हैं, इसमें मैंने बैंक की एंट्री इसलिए करके बताई है आप लोगों को। अगर इन्होंने नहीं कहा होता कैश बुक करने के लिए तो हम जैसे मैंने अभी करी है वैसे करते। अगर कहा है तो ये बैंक वाली जो एंट्री है ये हमें पोस्ट नहीं करनी होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया हमारा बैंक अकाउंट, इक्विटी, शेयर, इक्विटी लिख लो या फिर शेयर, हम शेयर ही लिखते आ रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट एक साथ लिख लेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल,
फिर लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल, लास्ट में लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल। इनकी अमाउंटिंग देख लेंगे अब हम लोग, फाइनल कॉल की कितनी आएगी, और फाइनल कॉल की हो जाएगी आपकी 48, इसकी हो जाएगी 49, 50, अलॉटमेंट पर 1 लाख, और फर्स्ट कॉल पर तो 350, सॉरी फर्स्ट कॉल कह रहा हूँ, एप्लीकेशन पर तो 350। इनकी टोटलिंग कर लेंगे, टोटलिंग में आएगा 297,000, 297,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 297,000। अब इन्होंने क्या रखा था कि इनकी लेजर पोस्टिंग भी करनी है, तो हम लोग लेजर भी बना लेते हैं, LEDGER लेजर्स पोस्टिंग। लेजर्स पोस्टिंग में सबसे पहले बनाएंगे एप्लीकेशन का लेजर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट इसमें दी हुई नहीं है तो हम ज़रूरी नहीं है कि लिखें, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब लेजर पोस्टिंग में हमें पता है कैसे करनी होती है, बैंक के ये तो अलॉटमेंट की है, मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के क्रेडिट में है, डेबिट होगा बैंक से, तो क्रेडिट साइड में बैंक लिख लेंगे, बाय बैंक, क्रेडिट साइड बाय बैंक की अमाउंट आएगी 50,000, और 2 शेयर कैपिटल आएगी, क्योंकि शेयर कैपिटल भी तो हमने क्रेडिट की थी 50,000 की, तो वो डेबिट में आ जाएगी एप्लीकेशन के लेजर में। टोटलिंग कर देंगे 50,000 50,000। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट, सेम बना लेंगे हम, आपको बनाना है, इसमें भी सेम होगी, बाय बैंक, और 2 शेयर कैपिटल के अकाउंट, कितनी थी 1 लाख की वैल्यू थी, 1 लाख ही हमारी कैपिटल में गई होगी ड्यू करते हुए। नेक्स्ट हम बना लेंगे शेयर फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल बाय बैंक, कितनी थी 50,000, 50,000। नेक्स्ट बनाएंगे हम शेयर सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल का लेजर, इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे हम, 2 शेयर कैपिटल बाय बैंक, बैंक ये हमारी 49, और कॉल्स एंड एरियर्स भी आएगी, बाय कॉल्स एंड एरियर्स 1,000, 49,000, टोटल 50,000।
नेक्स्ट बनेगी आपकी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल बाय बैंक बाय कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट आएगा 48 एंड 2000 का एरियर, 50,000 टोटल एंड कैपिटल। कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट भी बनेगा, सभी चीज़ का बनेगा क्योंकि हमें लेजर पोस्टिंग करनी है एक टाइप से। कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट बनाएंगे। कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। टू शेयर फाइनल कॉल नेक्स्ट बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। बाय शेयर एप्लीकेशन, $50,000 बाय शेयर अलॉटमेंट, 50,000 शेयर फर्स्ट कॉल, 50,000 शेयर सेकंड कॉल, 50,000 शेयर फाइनल कॉल, 50,000 टोटलिंग आ जाएगी 250। हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 250। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट बना लेंगे हम लोग। अब ये तो हमारी अलॉटमेंट पर ही थी, तो बाय अलॉटमेंट या शेयर अलॉटमेंट 50,000 की थी प्रीमियम, टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा है, अभी हम बैलेंस शीट फॉर्म नहीं करेंगे, बैलेंस शीट हम बाद में कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब फॉर्म कर लेंगे, अभी हम खाली जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। इसमें भारत लिमिटेड है जो कि कैपिटल है 2 लाख की, डिवाइड कर दिए हैं 1 शेयर, 2000 शेयर वर इशू फॉर द पब्लिक, आउट ऑफ दिस 1800 शेयर वर बी एप्लीकेंट एंड अलॉटेड, 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम पेबल ऑन द एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट पर भी 1 का प्रीमियम है, 2 पर शेयर कॉल पर है फर्स्ट कॉल पर, 3 ऑन फाइनल कॉल, ऑल मनी वर रिसीव्ड।
पास द जनरल एंट्रीज। इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब पहले हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। T1 में आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लिखेंगे हम इसकी, कितने शेयर्स थे हमारे पास, 1800 इंटू 3 पर शेयर के अकॉर्डिंग 5400। अब इसमें प्रीमियम भी था तो ड्यू की एंट्री में हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे लेंगे, 1800 इंटू 3, 1800 इंटू 2 और फिर आएगा 1800 इंटू 1 का प्रीमियम। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसकी, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगी, 5400, 3600 और 1800। T3 शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे, 1800 इंटू अलॉटमेंट पर कितना था 4 का 4, 1800 इंटू 3, 1800 इंटू 1, तो ये हो गया 1800, 5400 और ये हो गया आपका 7200। नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी T4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अमाउंट कितना आ जाएगा, 72। T5 शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे, 1800 का शेयर इंटू 2 पर शेयर है फर्स्ट कॉल पर, तो इंटू 2, 3600। T6 बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड।
अमाउंट कितना आएगा 3600। नेक्स्ट T7 क्या होगी हमारी फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन आएगी बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, अमाउंट 1800 शेयर इनटू पर शेयर कितना था 3 का 5400। नेक्स्ट T8 बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, अमाउंट 5400। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 12। Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel and share with your classmates.